साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल। आज आपको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सरकार द्वारा पोलैंड में बनवाए गए ऑस्विट्ज के बारे में बताते हैं। ऑस्विट्ज यानी डेथ कैंप, जिसमें राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। इसका निर्माण 1939 में जर्मन सरकार द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के बाद पोलैंड देश अधीन हो गया। उसके दक्षिणी भाग में 470 एकड़ में बनवाया गया था। ये राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए बनवाया गया था, जिसमें 40 लाख से ज्यादा यहूदियों को, जिसमें स्त्री, पुरुष एवं बच्चे भी सम्मिलित थे, रखा गया था और उनको क्रूर यातनाएं देते हुए उनकी हत्या की गई थी। इन कैंपों में बच्चों के बाल सर से हटा दिए जाते थे। औरतों के साथ भी ऐसे ही किया जाता था और उन्हें क्रूरतम यातनाएं देकर शरीर के अंग काटना, तरह तरह के क्रूर यातनाएं दी गईं और उनकी निर्मम हत्या की गई। आज भी उन यातना शिविरों के बाहर बालों के ढेर, छोटे छोटे बच्चों के जूते और चप्पल जो सड़ गए हैं वो मिल जाएंगे। ये यातना शिविर एक आम भाषा में जैसे कहते हैं नर पिचास, जिसके नीचे जो क्रूरता के अंतिम पायदान पर खड़े होकर और ऐसा किया गया। इसमें कई यातना शिविर थे। 470 एकड़ बहुत ज्यादा होता है। 470 एकड़ में बनवाए गए थे और उसमें बताइए आपको कि करोड़ों 40 लाख से ज्यादा, मतलब करोड़ों की यातना दी गई थी। फिर 1943 में वहां से 3 किलोमीटर आगे पुनः गैस चैम्बरों का निर्माण किया गया, जिसमें भी गैस चैम्बरों में लोगों को डाल करके, स्त्रियों, बच्चों और पुरुषों को डाल करके गैस, जहरीली गैसें छोड़ दी जाती थी, जिससे उनका दम घुटने के बाद उनकी डेथ हो जाती थी। तो यह एक क्रूरतम इतिहास की घटना है जो हिटलर द्वारा की गई थी। हिटलर का नाम आज भी लोग प्रेम से लेते हैं कि हिटलर से बढ़िया तो कोई शासक ही नहीं हुआ। अपने देश में भी इसी तरह की बात चलती रहती है। इसमें बनी दहन भट्टियों, काल कोठरियों और चैम्बरों में जर्मन विरोधी यहूदियों के बच्चों, औरतों, पुरुषों, समलैंगिकों को ठूस करके गैस चालू कर दी जाती थी, जो जहरीली गैस होती थी और उनकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती थी। यह गांवों को उजाड़ करके बनाया गया था और क्रूरता की हद तक जाकर के इसके निर्माण, इसकी कार्रवाइयों के बारे में सोचा गया था। इसमें लोगों को जिंदा जला दिया जाता था। यहीं पर क्रूरतम एवं अत्याचारी डॉक्टर जोसेफ गोगले एवं शिविर निगरानी एवं खुफिया हेस हेनरिक हेमलर
रहता था। डॉक्टर हिमलर अपनी प्रयोगशाला में यहूदी बच्चों पर क्रूर एवं निम्नतम स्तर का अत्याचार किया जाता था और उनके साथ सर काटने, इंजेक्शन देने, घाव बनाने इत्यादि की अमानवीय क्रियाएं की जाती थी। यहाँ तक कि इनकी आंखों में भी जहरीले इंजेक्शन दिए जाते थे। मतलब क्रूरता की अधिकतम सीमा थी। आजकल इन डेथ कैंपों के संरक्षण के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काम कर रही हैं। इस तरह की अमानवीय क्रियाएं या अमानवीय कार्य दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलती हैं। हाँ, मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं होता है कि भारत में दलित बस्तियां भी इसी आधार पर बनी हुई हैं, जिनमें भी अमानवीय क्रियाएं होती रही हैं और काफी समय तक होती रही हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दलित बस्तियों में न कुआं होता था, न किसी प्रकार का कोई जो है मानव को जिंदा रहने के लिए कोई साधन नहीं होते थे। पानी तक नहीं मिलता था। खाना तो दूर की बात है, खाने के लिए तो मरी हुई गाय या मरी हुए बैल के मांस खाते थे, तो वो भी यातना शिविर से कम नहीं था। यातना शिविरों में तो खैर इससे ज्यादा होता था, लेकिन ये भी यातना शिविर कम नहीं थे और आज भी हैं, जिसके बारे में अब किसने बनाया, कैसे बनाया, मनुस्मृति का क्या है, कैसे है, ये तो हम यहाँ विवेचना नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन आज भी वो अस्तित्व में हैं। उस तरह से नहीं है जैसे आज से 100 साल पहले हुआ करते थे, लेकिन आज भी वो अस्तित्व में हैं, जो किसी यातना शिविर से कम नहीं है। तो इस तरह के अमानवीय कार्य न किए जाएं तो मानवता के हित में होगा। और इसके बारे में भी सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक लोगों और अन्य लोगों को सोचना चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति न हो और इसमें जितना भी सुधार हो सकता है उतना सुधार किया जाए, अन्यथा जो होना है वो तो होगा ही। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और एक मिसाल हमने दिया कि जर्मनी में क्या हुआ और हिटलर का क्या हुआ या जर्मनी का क्या हुआ। जो अधिकतम सजा हो सकती थी जर्मनी की वो हुई। हिटलर ने तो आत्महत्या कर ली अपने पूरे ग्रुप के साथ, क्योंकि गलत काम का गलत नतीजा तो होता ही है। तो इस तरह एक सीख के लिए हमने ये वीडियो बनाया, एक जानकारी के लिए बनाया कि जर्मनी में क्या क्या हुआ था। और फिर जर्मनी का बंटवारा भी हुआ, जर्मनी पर तमाम तरह की पाबंदियां भी लगाई हुई, जर्मनी को बांट करके शासन भी किया गया काफ़ी समय से, बीच में दीवार भी बनाई तरह तरह की, वो किसी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। इसी का साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और भारत में भी इस तरह की मंशा या इस तरह की विचारधारा कुछ लोगों में है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आगे वीडियो जो है बनाया करें। और इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय बुद्ध।